जय सीताराम मित्रों, मैं अयोध्या प्रसाद द्विवेदी आपको अपने YouTube चैनल अयोध्या निर्मोही में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने मैं नवधा भक्ति के विषय में प्रसंग रखने के लिए आया हूँ। नवधा भक्ति है क्या? माँ सबरी ने अपने पूरे जीवन काल में, जैसा कि आप माँ सबरी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में आपने श्रवण किया होगा। बाल्यावस्था में माँ सबरी उनके पिता विवाह के लिए उनका आयोजन करते हैं और उस आयोजन में उन्होंने हजारों भेड़ बकरियों को इकट्ठा किया, सिर्फ इसलिए कि विवाह में लोगों को भोजन करा सके। जब माँ सबरी को इस बात का बोध हुआ, ज्ञान हुआ, पिता से पूछने पर उन्होंने कहा, पुत्री, तेरे विवाह के लिए इनको इकट्ठा किया गया है ताकि इनको मार करके बारातियों का स्वागत किया जा सके। माँ सबरी ने कहा, जब इतने सारे जीवों को मारने के पश्चात में मेरा विवाह संपन्न होगा, इतने जीवों की हत्या के बाद में तो रातों रात अपने घर को छोड़ करके जंगल में चली आई। ऋषि मतंग के आश्रम में रह करके उन्होंने अपने जीवन का यापन किया। प्रातः काल उनके रास्ते को साफ करती अंतिम अवस्था में गुरुदेव ने यही वचन दिया, हे सबरी, इसी कुटिया में इंतजार करना और इसी कुटिया में एक दिन उसी परमपिता परमात्मा का तुम्हें दर्शन होगा। तो बंधुओं, माँ भगवती को दर्शन देने के लिए प्रभु राम ने स्वयं उनकी कुटिया तक पधारे। भक्ति की प्रथम लक्षण, भक्त के प्रथम लक्षण है, जैसा कि आपने श्रवण किया होगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहला है इंद्रियों में श्रवण। ये कर्ण है ना हमारे, ये संसार में सबसे बड़े पतवार हैं। भक्ति के सबसे बड़े पतवार कौन है? हमारे कर्ण है। इन कान के द्वारा, ये कान का जो है हमारे हृदय से बहुत गहरा संबंध। आप जीवन में इस बात का स्मरण करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को दर्शन करते हैं, देखते हैं, लेकिन वो आपके चित्त, आपके मन से वह उतर जाता है। लेकिन आप जो चीज श्रवण कर लेते हो, हृदय में न जाने कैसे बैठ जाता है। आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा, तो सबसे पहले जो आदि दैत्य पैदा हुए, विष्णु कर्ण मलोद्भूतो उत्पन्नो मधुकैटभो, सबसे पहले जो राक्षस उत्पन्न हुए थे वो कान के मल से ही पैदा हुए थे। आज हमारे घर में, परिवार में, कुटुंब में अनेकों अनेक प्रकार की समस्याएं सिर्फ इन कर्ण के द्वारा श्रवण करने के बाद में प्रभावित हो जाती है। तो जीवन में मेरा तात्पर्य है श्रवणम। क्या करना है? श्रवण करना है। किसको श्रवण करना है? इंद्रियां बहुत चंचल हैं, ये इतनी जल्दी प्रभु की भक्ति में लगने वाली नहीं। इंद्रियों को आपको रोकना पड़ेगा, इन इंद्रियों को व्यथित होने से रोकना पड़ेगा और आपको इनको लगाना पड़ेगा। कहाँ पे? श्रवणम, भगवान की चरित्र के श्रवण में। जब आप इनका श्रवण करेंगे, हम लोग का एक व्यक्तित्व तो होता है कि हम जिसको बारे में सुनते हैं ना, उसके बारे में कुछ न कुछ बताते जरूर है, कहते जरूर है। कीर्तनम, अच्छा, कीर्तन का एक अगर विलोम कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो क्या हो जाता है? नर्तकी। कीर्तन का उल्टा क्या होता है? नर्तकी। इस 84 लाख योनि से जो आपके नर्तक, मतलब नाचने से जो आपको बचा लेने वाला है, वही है कौन? कीर्तन। आप जब सुनेंगे, कीर्तन का मतलब ये नहीं कि आप उनका भजन गाएं या कीर्तन गाएं। कीर्तन का मतलब होता है जब आप अपने जीवन में उनका, उस प्रभु का, उसके चरित्र का गान करते हैं, वही कीर्तन है। जहाँ प्रभु का स्मरण हो, जहाँ उनको याद किया जाए, उनके चरित्र का गान किया जाए, वही कीर्तन है। स्मरणम तृतीय भक्ति का है,
उल्लेख किया गया, तो स्मरण के विषय में बोला गया। स्मरण में अस्म और रण, आप जब किसी को याद करते हैं ना तो अंतःद्वंद चलता है। सबसे बड़ा रण तो अपने अंदर ही में ही विराजमान है सरकार। हम इस संसारिक वासनाओं से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उस ईश्वर को कैसे याद करेंगे। जब हमारे जीवन के अंतःकरण का रण समाप्त होगा तभी हमारे जीवन में उस परमात्मा का अस्म, उस परमात्मा का वास्तविक स्वरूप का आनंद, उस सच्चिदानंद का हमें बोध होने लग जाएगा। अंतःकरण के रण को समाप्त करने के लिए हमें प्रभु के चरित्र का श्रवण करना पड़ेगा, उनका कीर्तन करना पड़ेगा।